यस सर, अपना व्यक्तिगत परिचय और फिर कुछ सवाल करूँगा, उनके जवाब देने हैं। जी बोलिए। हाँ सर, पहले अपना व्यक्तिगत परिचय दें सर। राजेंद्र कुमार बारेट, जी। मनासा, माहिरबैंड मनासा। बारेट तो सर सभी लगाते हैं, पर मूल गोत्र क्या है? काठा परिवार। काठा परिवार। तो सर आप मूल यहीं के निवासी हैं? प्रॉपर तो संडिया गांव के हैं, जी। लेकिन 35 साल से निवास यही मनासा कर रहे हैं। ठीक है सर। परिवार में संख्या क्या है सर? कम से कम 15 सदस्य। अपने घर में भाइयों समेत या अपने खुद के परिवार का? मेरे 4 लड़के हैं जी। छोटे भैया के 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, और उनके बाल बच्चे करके कुल टोटल 15 है। जॉइंट फैमिली है सर? सब अलग अलग रहते हैं। अलग अलग इसी मकान में अलग है या फिर अलग अलग मकान बने सब हुए हैं? अलग अलग मकान है। सब अलग अलग मकान। सर मैं आपसे इस मनासा संबंधी जानकारी लूँगा कि यहाँ पर अपने दमामियों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे महागढ़ के 3 घर हैं, यहाँ पे महागढ़ वाले दमामी, और प्रॉपर गांव मनासा में एक है, श्रीलाल जी बारेट का मकान है जी। और हम तो साड़िया से यहाँ के नहीं, फिर भी आप मनासा के कहलाओगे आज। हाँ हाँ, वो तो है ही। हाँ, तो मनासा में सिर्फ 2 घर ही है सर? 3 मलारगढ़ के? 3 तो महागढ़ के, हाँ, और एक वो पुराना मकान है ही है जी श्रीलाल जी बासा के जी। और एक हमारा है। तो संख्या कितनी मान लें? 50? 5 हो गई। 5 तो घर हुए सर। हाँ, 5 घर हो गए। और संख्या अपने लोगों की परिवार समेत कितनी होगी? 50-60 मान लो, 30 लोग ही हैं, 35। बच्चियाँ और बच्चे सब मिलाकर। हाँ। ठीक सर, अपने यहाँ शैक्षणिक स्तर क्या है? शिक्षा का शिक्षा का बच्चों में जो वर्तमान नवयुवक है उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है? बच्चे तो क्या है कि बैंड में काम कर रहे हैं हमारे। ये थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है। और एक लड़का पढ़ा हुआ है, वो इसमें है, इसमें पढ़ाई में भी है और संगीत में भी है, प्राइवेट नौकरी करता है। अच्छा, तो सर संगीत उसने कोई डिप्लोमा डिग्री ली हुई? डिप्लोमा रखा है, एमए कर रखा है। एमए कर रखा है म्यूजिक में? म्यूजिक। जी। अपने यहाँ पे सर अन्य जो व्यक्ति हैं आपके, जो परिवार में 30-35 बताए हैं, उनमें से सरकारी सेवा में कितने हैं? सरकारी सेवा में नहीं है, कोई नहीं है। कारण सर? कारण क्या रहा? पढ़ाई कमजोरी है? मिली नहीं नौकरी यहाँ पे। अपने एमपी में तो क्या ST/SC में आते ही नहीं है, चक्कर हुआ है, पढ़ रहा है। ये पढ़े राजस्थान में मैं एमकॉम पास हूँ। क्या बात है। हाँ, एमकॉम कर रखी मैंने। तो सर आपने कभी CA ICW करने की कोशिश नहीं की? बैंड बाजे में लग गए तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, फिर वो नौकरी मिली नहीं तो फिर बैंड बाजे पकड़ लिए, फिर हो गया। अच्छा काम कर रहे हैं बैंड बाजे का। ठीक। सर मैं थोड़ी ये जानकारी चाहूँगा, आपकी रिश्तेदारी कहाँ तक फैली हुई है? रिश्तेदारी तो हमारे MP में ही है। बस MP में ही? वो भाई ये गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान कहीं नहीं? राजस्थान में ये छोटा भाई की शादी हुई है, कहाँ पे? करके है बेगू के पास में, बिचौर। हाँ जी, वहाँ पे इसकी शादी हुई है। जहाँ के गुलाब जामुन फेमस है। एक बुआ जी पिपलराव जी हैं, एक बुआ जी सिंगोली हैं जी। और हमारे लड़के इधर आसपास में ही है सब। हाँ, मतलब मनासा के आसपास ही है। हाँ। ठीक है सर, मैं ये चाहूँगा सर कि आप अपने यहाँ की जो व्यवस्था है करियावर की, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, करियावर की संक्षिप्त जानकारी दे दे, यहाँ की क्या स्थिति है? करियावर? हाँ, करियावर 12 दिन जो अपने मृत्यु की बात करते हैं ना, उसकी क्या स्थिति है? जैसे बहुत सारे लोग जो है आजकल इसको बंद भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई एक मिठाई होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये सोच रखा है नहीं अब मिठाई बंद करो, अब जो है बाहर से आए वाले लोग हैं उनको सिर्फ दाल बाटी चूरमा खिलाओ। तो भिन्न भिन्न व्यवस्था है। अपने यहाँ क्या व्यवस्था है? अपने अपने लेवल पे करते बाबू जी। नहीं, लेवल पे तो है, पर आपके मनासा में क्या करते हैं? जिसको जो अच्छा लगे वो करे। अच्छा, इसकी कोई इंटरप्रेस नहीं करता वो, सही बात है कि जिसको अच्छा लगता है वो करता है, जिसको नहीं लगता नहीं करता, ये है। समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं? नहीं, स्वतंत्र हैं सभी? स्वतंत्र है। बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ किसी को पाबंद किया हुआ नहीं है। बाकी कई जिलों में और राज्यों में पाबंद किया हुआ है कि आप ये नहीं करेंगे, और करेंगे तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है सर कि आपने अपने व्यक्तियों को, अपने समाज के लोगों को स्वतंत्र कर रखा है। ठीक है। अब मेरा सर एक सवाल आपसे ये है कि यदि हम एकता के रूप में चारों राज्यों को मिलकर एक आंकड़ा लेके आए और उसके बाद यदि अधिवेशन करें तो आपका उसमें क्या रोल रहेगा? अधिवेशन का मतलब एक बहुत बड़ा सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर। आप क्या सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या अपना योगदान देंगे आप? योगदान तो क्या है,
हमसे जो बनेगा हम तो सब समय मांगेंगे सर, और ज़्यादा से ज़्यादा मांगेंगे 300 रुपये भोजन के, दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं मांगेंगे, दे देंगे। ठीक है। लेकिन एक एकता दिखाने के लिए एक बार इकट्ठा तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही, सही है ना सर? तो क्या आप हमें सहयोग देंगे इसमें? बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आने वाली पीढ़ियों को, अपने दमामी समाज को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं? बस अच्छा पढ़े लिखे और सर्विस करें, और क्या आगे बढ़े, और सरकार से भी निवेदन करें कि भाई हमारी कास्ट इसमें राजस्थान में तो ST SC में आ रही है, और MP में बिल्कुल किसी को फायदा नहीं मिल रहा है। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, MP में ही मिलना चाहिए, मोदी जी की सरकार है तो बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कास्ट बिल्कुल यूँ समझो कि अब MP में किसी को फायदा नहीं मिलता है। सही बात तो ये सर एक बात देखी मैंने, आपका ये क्षेत्र मालवा में आता है, माल की कोई कमी नहीं है। जैसे मैं अपने नीमच से लेके यहाँ तक आया, मुझे हर खेत हरा भरा लगा, पर लोग हमारे गरीब हैं। सही बात। ये क्या कारण है भाई? खेती तो खूब कमाई, पर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। केवल दमामी कमज़ोर है क्या? दमा में तो बेचारे ढोल बजाने में रह रहे, और क्या हुआ, और सरकार कोई मान्यता देती नहीं ढोल की। तो इस संबंध में अपन क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सामान्य के उसमें रूप में गिनती है ढोली समाज को। तो रिजर्वेशन में लेना चाहिए लाभ, रिजर्वेशन में लाभ लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए ना, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल समाज है, बिल्कुल न्यूट्रल समाज है। एक सवाल है सर मेरा, जैसे आपके मध्य प्रदेश में अभी रणधवल राजपूत चल रहा है नहीं चल रहा? रणधवल राजपूत इस मध्य प्रदेश में है, आपके अध्यक्ष महोदय, और विशेष रूप से इंदौर के अंदर इसका बहुत काफ़ी संख्या है। और वो फिर क्या है? नहीं साहब, ब्यावट भी आपके इसमें आ रहे हैं, राव भी आप इसमें आ रहे हैं, धांधड़ा भी इसमें आ रहे हैं, तो क्या वो राजदमामी नहीं है? सभी एक ही कास्ट है ना, एक ही कास्ट है, अलग अलग है तो क्या दमामी है ना? सब ढोली समाज है, दमामी है वो, और क्या हुआ, ढोल बजाने वाले की ढोली। यहाँ पर ये राज दमामी नहीं है। आप राज दमामी का अगर तमगा लगाओगे ना, आपके आंकड़े इकट्ठे नहीं होंगे। नहीं, मैं राज दमामी का ही लगाऊंगा, चाहे भले आंकड़े मुझे कुछ भी मिले। मैं तो प्योर दमामी ही चाहूँगा। तो क्या सर, क्या ये हमारा चैनल जो काम कर रहा है दमामी को एकत्रित करने की, क्या ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना समय दिया। अब मैं नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ BL दमामी साहब। ये आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, और इस एरिया में इनकी बहुत अच्छी पहचान है, और इस एरिया में इनको अच्छा समाज सेवी भी मानते हैं, और इनका यह दबदबा भी है। तो मैं नेक्स्ट ले चलता हूँ श्रीमान BL जी दमामी। ये सर अपना व्यक्तिगत परिचय दें। नमस्कार। सबसे पहले भगवतीलाल जी, आपको बधाई है कि समाज के लिए आप इस यात्रा पर निकले, कि समाज को एकजुट करें और उसके आंकड़े प्रस्तुत करने का जो प्रयास करा है आपके चैनल के माध्यम से, उसके लिए आपको साधुवाद है। धन्यवाद सर। मेरा नाम है वेरूलाल, पिता भागीरथ जी जमड़ा, निवासी पिपलिया राव जी। हम मूलतः मेवाड़ राजस्थान से आए हुए हैं। MP में हमारे दादाजी गोदिया आए थे, पिपलिया राव जी। मूलतः हमारा जो पिपलिया राव जी ठिकाना है वो लवेरो का है। हम तो आए हुए हैं, लवेरा परिवार यहाँ के मूलतः पिपलिया राव जी के। बताइए सर, मुझे ये बताएंगे कि इस मनासा से 10 किलोमीटर के एरिया में हमारे के ऐसे कौन कौन से गांव है जहाँ पर हमारा दमामी रहता है, और क्या उसकी संख्या हो सकती है? वैसे यहाँ पर जो गांव है जी, अठाना है, नारायणगढ़ है, पिपलिया राव जी है, मनासा है, सांडिया है, सांडिया से मनासा है, आपका महागढ़ है, हरसोल है, पंत बरखेड़ा है, पिपलिया मंडी है, मंसूर भी है, मंसूर है, सनावदा है, कनगेटी है, नेनोरा है, और इधर देखें तो बहुत सारे गांव हैं। नहीं, एक हड़किया करके भी कोई गांव है क्या? अरकियाखाल, जीरन है, नीमच है, चितागेड़ा है, सर आपने सर इतने नाम बताए। डाबड़ा है, कदवासा है, दाड़ी है, इस सब में दमामी रहता है? सब में दमामी रहता है। क्या मान ले एवरेज संख्या मान लीजिए आप 5 से 8 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये तो एक ही जिला हुआ ना सर? हाँ, नीमच जिला। एक जिले में 8,000 इन एरियो में बता रहे आप। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी बहुत सारे गांव बाकी है इस जिले में, बहुत सारे हैं, है ना? इसका मतलब ये मान के चले, मैं आपको आंकड़े जो बता रहा हूँ, आपका जो
मकसद है जी राजदमामी का, जी। उसके बता रहा हूँ। बस जो उसी का जानकारी मुझे चाहिए। राजदमामी के नहीं, तौर पे मुझे सर उनकी ही चाहिए। जी। मुझे रामपुरा भी हाँ, है। रामपुरा भी है जी जी। कोकड़ेश्वर भी है। तो यार कितने गांव हो गए? 20 गांव तो हो गए और है? ज़्यादा होंगे। तो 20 इंटू अगर यदि हम 50 भी माने, कंजाड़ा है, चोकड़ी है, बाटकेड़ी, डिक्केन है। हाँ डिकेनवा भी नाम बता दिया मुझे। तो सर इतने दमामी हमारे यहाँ पे, पर्दा, जाट, चावटिया, बहुत सारे गाँव। तो सर इसका सब संबंध इस ये कौन सा है ये एरिया? ये तो मनासा है। मनासा। इसका सबका संबंध मनासा से है या नीमच से है? नीमच से। नीमच से। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी जिला अप्रोच जो है नीमच ही है। तो सर ये तो अच्छे खासे लोग हैं। मैंने ये सुना है सर, अगर आपको जानकारी हो तो, नीमच के अंदर एक अपना प्योर कोई मोहल्ला है। नीमच सिटी। हाँ नीमच सिटी में गुवाहाटी कहते हैं। गुवाहाटी कहते हाँ। हैं। वहाँ क्या संख्या होगी सर? वहाँ तो होगी करीब 100-125 लोग होंगे और ज़्यादा होंगे। ज़्यादा होंगे। अब बाहर निकल गए वो। तो सर एक बात है, यदि नीमच जिला ये बताता है कि हम 20,000 है, तो मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है। तो मैं जो ये आंकलन कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे कम से कम 10 से 12 लाख लोग हैं, तो क्या ये गणना गलत है? पूरे मध्य प्रदेश में, नहीं, पूरे मध्य प्रदेश। गलत है। यदि आप नीमच में ही 20 से 25,000 बता रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे यहाँ कितने जिले हैं? 10-12 लाख नहीं है। 5 लाख, नहीं भी होगी। 3 लाख, नहीं, 1 लाख भी नहीं है 1 लाख तो होगी। 1 लाख मान लीजिए आप। सर। 7,000 8,000 तो छोटे मोटे गाँव में आपके ये उज्जैन में आ जाते हैं। जैसे बच्ची ने एक जवाब दिया है कि वहाँ पे जब भी हम कोई कार्यक्रम करते तो 8,000 लोग तो ईजी वे में, हर चाहे मांगलिक काम हो चाहे सामाजिक काम हो, सब में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नीमच अलग समाज इंदौर उज्जैन से आगे नहीं ना है। क्यों नहीं है? नहीं, नहीं उज्जैन में तो है ना अपने बहुत सारे। उज्जैन लास्ट है आपका। इसके बाद आगे समाज ही नहीं है। समाज ही नहीं। चलो ठीक है सर, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं कि उज्जैन के बाद हमारी समाज नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में कोटा बूंदी में नहीं है, जबकि कोटा बूंदी में है, झालावाड़ में है, उसी प्रकार सीकर में है। तो हम अभी जानते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे लोग नहीं हैं। जो या तो वो बाहर से आके बसे हुए हैं, या फिर किसी नौकरी धंधे में फंस गए हैं, वहाँ पे बाहर रह रहे हैं। तो संख्या तो होगी सर। तो एक आकलन मैंने जो किया है, मात्र 3 महीने में 16,000 लोगों से मैं भीलवाड़ा में मिला हूँ। केवल भीलवाड़ा का 50% एरिया मैंने सर्वे करने के बाद पता लगाया है कि 16,000 लोग हैं भीलवाड़ा में, जबकि नहीं जानते कि 16,000 लोग हैं। उसी प्रकार से पहले मैं नहीं जानता था कि नीमच में कितने हैं, सरवाणे में कितने हैं, आज ये बगाना में कितने हैं। आज जो अशोक कुमार जी क्या लगाते किन्हीं, उस व्यक्ति ने बताया है कि वहाँ पे अच्छी खासी संख्या है, कम से कम बगाना के अंदर। तो ऐसे सर आप इस मध्य प्रदेश में क्या आकलन कर रहे हैं? आप ऐसे पत्रकार बताएं। 1 लाख से ज़्यादा नहीं। 1 लाख। तो एक बात है सर, सभी को मिला लो। सभी को मिला लो तो 4 राज्यों में हम 4 लाख लोग ही हैं क्या? हाँ, ये आपके उधर संख्या ज़्यादा हो सकती है। नहीं सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दमामी है। ज़्यादा नहीं है। चलो सर, अब ये बताओ, मेरी ये इच्छा है कि हम सब दमामी मिलकर शिक्षा विभाग में एक पद क्रिएट करवावे संगीत का। आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी सोच है आपकी जी। लेकिन इसके लिए जो आप दमामी समाज से जो अपेक्षा कर रहे हैं जी, वो संभव नहीं है। नहीं, हम उनको कोई रैली में नहीं निकल ले जाएंगे। नहीं, आप संख्या बल के आधार पर अगर राजस्थान में जो संगीत का एक वो जो शिक्षा विभाग में पद क्रिएट करवाना चाह पद क्रिएट रहे हैं। करवाना चाह रहे हैं जी, उसका आपके पास में एक अच्छा माध्यम है। अगर वो माध्यम आप चुनेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। आपके पास राजस्थान के 2 MLA हैं जी, उनके माध्यम से अगर विधानसभा में आप क्वेश्चन लगवाए और सरकार से अनुरोध करें कि इस तरह का एक पद अलग से जनरेट किया जाए दमामी समाज, और उसमें भी ये हो कि सिर्फ दमामी समाज के लोगों के लिए वो बनाया जाता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 1995 में एक मध्य प्रदेश की बंजारा समाज के लिए अधिनियम बनाया हुआ एक आयोग बनाया अलग से, अच्छा, विमुक्त घुमक्कड़ विभाग। उसमें सिर्फ बंजारा समाज के व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाता है और जितनी भी योजना आती है उसके लिए करोड़ों का बजट है जी, वो सिर्फ बंजारा समाज के लिए उपयोग होता है। तो जी। इस तरह का अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो जाए जी, तो अच्छी बात है।
तो सर आप एज ए पत्रकार मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि हमारे जो विधायक है अपने लेटर पैड का उपयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। लेटर पैड क्या करे, वो तो विधानसभा में क्वेश्चन लगा सकते हैं। नहीं, पहले तो समाज के द्वारा लेटर पैड हम अपने विधायक को कहें, और फिर आप यहाँ बैठे बैठे विधायक से पूछे आप क्या करें, आप हमारे लिए प्रश्न पूछे, आप विधानसभा में सवाल उठाइए। अगर वो सत्ता पक्ष के विधायक है हाँ, तो उनका अधिकार बनता है कि वो सरकार से अनुरोध करे कि हम उस समाज से आते हैं, उस जाति से आते हैं जो आज भी आज़ादी के 77 साल बाद भी जी हम पिछड़े हैं, आज भी हम रोजगार से वंचित हैं, आज भी हमारे साथ छुआछूत की जाती है। और ये ज़्यादातर राजस्थान, मारवाड़ उस साइड में छुआछूत बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है। हमारे इधर छुआछूत का कोई कालम नहीं है भाई। दमामियों के जितना सम्मान यहाँ मैंने देखा राजस्थान में तो नहीं है। दूसरी बात है सर, हमारे 2 IAS रहे हुए, एक तो बीजेपी से रहे, एक कांग्रेस से रहे। एक के समय में सर हमारे जो संगीत के पद थे वो ख़त्म किए, और एक के समय में इसके सवाल ही नहीं उठाए। तो उन IAS व्यक्तियों से भी कुछ कर सकते हैं अपना लेटर पैड के माध्यम से। तो आप भाई सरकार में रहे हुए हैं तो आपने अब तक क्या किया, अब क्या कर सकते हैं? देखिए, आप बता रहे कि एक के कार्यकाल में पद विलोपित हुए, एक ने कुछ करा नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो निश्चित तौर पर उनको समाज से कोई लेना सरोकार नहीं उनका। तो क्या समाज उनसे जी हम अब रिटायर हो चुके हैं, पद पे है, अगर अब हम उनसे अपेक्षा करें तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ समाज के लिए दे पाएंगे। सर यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो निरंजन आर्य जी अच्छे पद पे जाएंगे, वो चाहे भली रिटायर्ड हो गए। और अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो ललित के पवार साहब अभी भी अच्छे पद पे हैं, और अभी भी अपन उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान में सरकार 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, दोनों ही सरकारों का कार्यकाल पूरी समाज ने देखा जी। उनसे जो संबंधित जुड़े हुए लोग अधिकारी थे वो भी काम कर रहे थे। यहाँ तक कि मुझे जानकारी जो है कि मुख्य सचिव तक रहे हैं गवर्नमेंट में। बिल्कुल। तो मुख्य सचिव निश्चित तौर पर सेकंड मुख्यमंत्री रहता है बिल्कुल सरकार का। बिल्कुल। और वो उस समय अगर समाज के लिए कुछ करते हैं तो उसका फायदा पूरे समाज को मिलता है। सर हो सकता है उसको उनको कभी किसी ने बात समझाया नहीं हो, दिखाया नहीं हो, कहा नहीं हो, पर अब मैंने तो ये सवाल जब से उठाया इसको मैं जगह जगह पहुंचा रहा हूँ, कभी हमें अध्यापक का पद चाहिए। अब आप एक बात बताइए, आप ही का सवाल है कि आप कह रहे हैं कि उनको बताया नहीं, समझाया नहीं, अब बताएंगे। लेकिन जी आज भगवती लाल जी वर्मा रिटायर हुए जी, शिक्षा विभाग से हुए है ना जी। तो आप शुरू से अच्छी परवरिश में पले? नहीं, मैं बहुत गरीब स्थिति में पला, संघर्ष में रहा। और ये संघर्ष पूरी दमामी समाज का है, हर पिता का, हर माँ का दर्द है कि उसने कहीं ना कहीं बैंड बजाया होगा, कहीं ना कहीं ढोल बजाया होगा, घर जा जाके उन्होंने मेहनत करी होगी, तो उस संघर्ष के दौर से वो भी गुजरे होंगे। बिल्कुल गुजरे। तो उनको वो दर्द क्यों याद नहीं रहा? अब ये उनसे सवाल करेंगे, आपके मार्फत करेंगे, आप पत्रकार हैं, आपका लेटर पैड का उपयोग करेंगे। मेरे पास तो ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस ही नहीं है। नहीं, चिड़िया नहीं चुकी खेत, अभी वो जिंदा है। सवाल तो कर सकते हैं ना आने वाले लोगों को, जिससे राजेश चौहान आने वाले समय में IAS बनेगा। मेरी उम्र मान लीजिए अभी 75 साल हो जाए जी, और आप मेरे से अपेक्षा करें कि मैं समाज के लिए काम करूं, मेरे पाँव तो कब्र में लटक रहे। अरे पर मैं समाज के लिए काम करूं। पर सर वो हाथ तो उठा सकते हैं ना, संख्या बढ़ा सकते हैं ना हाथ तो उठाने में। हाथ उठा, जब आपकी कलम चल रही थी तब कुछ नहीं कर पाए, हाथ उठाने से क्या होगा? तो एक बात है सर, नए युवाओं को कुछ तो मिलेगा। अब उन्होंने गलतियां कर दी, क्या उसको हम रिपीट करते जाएं? इसलिए मेरा सवाल उनसे भी है सर, मैं उनसे भी सवाल करूंगा, उनसे भी मैं इंटरव्यू दूंगा कि सर आपके रहते हुए ऐसा क्यों हुआ, और अब नए लोगों के साथ आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। आप अपने अनुभवों का लाभ छोड़े नए युवाओं को दो, ठीक है। तो मेरा ये सर एक मंच तैयार किया है, और मैं आप जैसे लोगों से ही ये मंच को मजबूत करूंगा, और आपसे चाहूँगा कि आप हमें सहयोग करें। बिल्कुल करेंगे। और सर कुछ संदेश समाज को चैनल के माध्यम से वर्मा जी, आप यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है जी। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हम कमज़ोर हैं, अन्य समाजों से कहीं ना कहीं
आंकड़ों के आधार पर बात करें जी तो अपनी समाज आज भी शिक्षा के मामले में 60% भी नहीं है। जी हम आरक्षण की बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, अधिवेशन करने की बात करते हैं और सरकार से आरक्षण मांगते हैं। जी आरक्षण किस बात का? आरक्षण तो हमने हमारे म्यूजिक संबंधी की बात की है। भाई रिजर्वेशन में हमारे लोगों को आप कम से कम 50% तो आरक्षण दीजिए, ठीक है, केवल म्यूजिक संबंध। म्यूजिक संबंध में आप दे रहे हो जी, लेकिन और बात मेरा ये रखने में क्या कहना जाता है जी। आरक्षण तब लागू होगा जब आपका बच्चा शिक्षित होगा। हाँ मान लिया आप केवल संगीत के माध्यम से उसको अच्छा कलाकार है, अच्छा कीपैड बजा लेता है, अच्छा तबला बजा लेता है, अच्छा गायन कर लेता है, सब कर लेता है, और उसके बाद क्लासिकल भी है, लेकिन वो पढ़ा हुआ अगर 8वीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, 10वीं पास है, तो किस काम का है वो? सर मेरा एक आपसे निवेदन है, जिस प्रकार से साइंस के अंदर लैब बॉय होता है, लैब असिस्टेंट होता है, उसी प्रकार से म्यूज़िक के अंदर भी अच्छा वादक, अच्छा गायक एज ए लैब असिस्टेंट की तरह इस मॉडल के अंदर इस विभाग में अपना पद प्राप्त कर सकता है। लैब टेक्नीशियन के लिए नहीं, कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं सर, किसने कह दिया आपसे? नहीं, लैब बॉय के लिए नहीं चाहिए। लैब बॉय के लिए चाहिए सिर्फ 8वीं पास 10वीं पास। लैब बॉय में थोड़ा पढ़ा लिखा तो चाहिए ना? 8वीं पास 10वीं पास, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उसी प्रकार से तो वो काम क्या करेगा वहाँ? नहीं, हमारा म्यूजिक का तबला वादक जिसको पास अनुभव है, हमारा हारमोनियम वादक जिसके पास अनुभव है, वो उस सेवा में लग सकता है जहाँ लेक्चरर म्यूजिक का होता है। तो सरकार चाहे तो एक कर सकती है। तो एक व्यक्ति जो लेक्चरर होगा, एक व्यक्ति जो संगीत टीचर होगा, उसके साथ 2 वादक होंगे। वो वादक हमारे हो सकता है चपरासी की पेमेंट पे हो, पर होगा तो सरकारी। देखिए, तो ये मेरा एक आपसे अनुरोध है। ऐसा है कि संगीत की दुनिया में जी समाज को बांधा नहीं जा सकता। नहीं, हम नहीं बांध रहे। ठीक है, आप अपेक्षा करोगे अपनी समाज के लिए पद क्रिएट किया जाए। अपनी समाज नहीं, जो संगीत का काम करती है, जिसमें सारे तरह के ढोली हो गए, वो हो गए, पर आप सिर्फ दमामी समाज या ढोली समाज के लिए क्रिएट नहीं कर सकते हो। नहीं मान रहे हम। सरकार नहीं, सरकार एग्री कैसे करेंगे? आप उसका ऑप्शन ढूंढने जी। तो सर आप एक बात है, निकाले कि संगीत के मामले में इतने लोगों ने डिग्री कर रखी है, कोई एमए है, कोई बीए है, को कहाँ तक कर रहा है, उनका एक आंकड़ा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर विचार करेगी। वैसे ऐसा होता है सर कि सरकार ने आपसे निमंत्रण इनवाइट कर लिए है, बस आपको अपनी योग्यता बतानी है, और वो योग्यता तब बताएंगे जब पद क्रिएट होगा। जब आरपीएससी पद निकालेगी तो अपने आप लोग अपने वहाँ योग्यता डालेंगे, अपनी योग्यता बताएंगे। ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि वो योग्यताधारी को लेवे और उसमें एक जो भी न्यूनतम आपकी क्वालिटी है उसको बताए। तो हमारा तो एक बात है सर, पद क्रिएट करना है, और हमारे लोगों के पास हो सकता है मैं उसकी जानकारी नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे लोग रखते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, योग्यता अनुसार मिलना चाहिए उसको। मिलना चाहिए। तो सर हम तो आपसे यही अपेक्षा करेंगे, आपने हमें बहुत बड़ा समय दिया है, इसके लिए चैनल आपका बहुत आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।